जय हिंद, जय भारत। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ और बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। केवल आनंद लीजिएगा। शब्द मेरे नहीं है, लेकिन आवाज़ मेरी है। बर्बाद होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि जुआ, इश्क, शराब फरमाया जाए। आप 2024 में कांग्रेस को वोट दे सकते हैं। पागल वो नहीं है जिन्हें भूत पिशाच दिखाई देते हैं। पागल वो हैं जिन्हें राहुल गांधी में देश का भविष्य नजर आता है। भारत रत्न का मजाक तब उड़ाया गया जब चीन से युद्ध हारने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत रत्न दिया था। आपका एक गलत वोट आपके घर आतंकवादी भेज सकता है और आपका एक सही वोट उन्हें सीमा के पार धकेल सकता है। निर्णय आपको लेना है। प्रियंका विश्व की पहली वो महिला है जिनका मायका और ससुराल दोनों जमानत पर चल रहे हैं, मगर फिर भी उनकी पार्टी के लोग कहते हैं चौकीदार चोर है। बाबर का बाप उज्बेकिस्तान का था, माँ मंगोलिया की थी। मरा वो अफगानिस्तान में और मकबरा है काबुल में। और बाबरी मस्जिद चाहिए अयोध्या में और समर्थन कर रही है कांग्रेस। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा माँ बाप की शादी चर्च में होगी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। धर्म बदला, जाति बदली और बदल दिया है गोत्र। दादा गड़े कब्र में और पंडित हो गया पोत्र। वो कांग्रेसी भी रो पड़ा जब उसने अपनी माँ का खत पढ़ा। अब तो गांव आया कर बेटा, बीजेपी की सरकार में सड़कें पक्की हो गई हैं और बिजली भी आती है। बहू को भी लेके आना बेटा, अब शौचालय भी पक्का बन गया है। इंदिरा गांधी के दो पुत्र थे। एक को सरकार चलाने का शौक था और वो प्लेन चलाते हुए मारा गया, संजय गांधी। दूसरे को प्लेन चलाने का शौक था और वो सरकार चलाते हुए मारा गया, राजीव गांधी। और अब आप विडंबना देखिए कि इंदिरा गांधी के दो बहुएं हैं। एक को बंदर पालने का शौक है और वो सरकार चला रही है, मेनका गांधी। और एक को सरकार चलाने का शौक है, वो बंदर पाल रही है। नाम मैं नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं। कहते हैं घर के बाहर नींबू और मिर्च टांगने से भूत प्रेत नहीं आते हैं और आलू टांगने से कांग्रेसी नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये आलू से सोना बनवाएगा। मायावती को समझ में नहीं आ रहा है कि वो रोए या हंसे। सुप्रीम कोर्ट ने 1100 करोड़ रुपए लौटाने को कहा है और ये मुकदमा ठोका था अखिलेश यादव ने। फिलहाल प्रियंका गांधी के सामने 4 चुनौतियां हैं। भाई को बचाए, पति को बचाए, कांग्रेस को बचाए या खुद को शशि थरूर से बचाए। एक जमाना था जब जनता आंदोलन करती थी और नेता घर बैठ के मजे लिया करते थे, लेकिन मोदी जी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि अब नेता आंदोलन कर रहे हैं और जनता घर में शांत बैठ के मजे ले रही है। इसे कहते हैं अच्छे दिन। विदेश के नेता मोदी के पीछे पागल हैं और भारत के नेता मोदी के कारण पागल हैं। केवल फेविकॉल ही नहीं जोड़ता, मोदी का खौफ भी जोड़ता है। चौकीदार को वोट देना जरूरी नहीं था, लेकिन जब सारे लुटेरों को इकट्ठा होते हुए देखा तो ये निर्णय लेना पड़ा कि चौकीदार रखना जरूरी है। गद्दारी के किले ढह गए, गद्दारी के किले ढह गए। राष्ट्रवाद की तोप से सांप नेवले एक हो गए, मोदी तेरे खौफ से। सन 1977 में इमरजेंसी, सन 1984 में सिख दंगा और सन 1990 19 जनवरी को कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार। जिस प्रियंका वाड्रा को कांग्रेसी माँ दुर्गा का अवतार बताते हैं, उनके बच्चों के नाम रेहान और मारिया हैं। मैंने सोचा आप सबको बता दूं। ये भाजपा का विरोध करने वाले 22 दलों की कुल पारिवारिक संपत्ति 30 लाख करोड़ रुपए है, जो भारत देश का 10 साल का बजट है। एक बार गलती की थी
तो 10 साल के लिए बिना आवाज़ वाला प्रधानमंत्री मिला, और अब की बार अगर गलती की तो बिना दिमाग वाला प्रधानमंत्री मिलेगा। अब निर्णय आपको लेना है। विकास पागल हो सकता है, लेकिन किसी पागल का विकास नहीं हो सकता है। और नमो को वोट दिया जा सकता है, नमूने को वोट नहीं दिया जा सकता है। मज़ा आए आप तभी मेरी वीडियो लाइक शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ना आए तो कुछ ना करें। जय हिंद, जय भारत।